साधु चरित्र शुभ चरित्र कपास। साधुओं का जो चरित्र है ना वो कपास के जैसा है। कपास तो सब लोग जानते होंगे, रुई। अच्छा, आप लोग जानते ही ना, जब कपास का फूल होता है ना बिल्कुल सफेद होता है, उसमें कोई भी दाग नहीं होता। ऐसे ही संतों का जो चरित्र है, जीवन है, बेदाग होता है। उसमें कोई दाग नहीं होता, उसमें कोई मल, कोई गंदगी, कोई दोष, कोई दुर्गुण, कोई दुराचार नहीं होते। और आपने कपास को देखा होगा, रुई को कभी निचोड़िए ऐसे करके, उसमें कभी कोई रस नहीं निकलेगा, नीरस होती है रुई, कपास। वैसे ही संतों का जीवन भी रस से दूर होता है। रस अर्थात सांसारिक रस से दूर होता है, राग से रहित होता है। संतों का जीवन वैराग्य युक्त होता है। संसार के रस को कहते हैं राग, और संसार के रस की अपेक्षा जो परमात्मा में प्रेम हो जाए उसे कहते हैं अनुराग। तो संतों को संसार से राग नहीं होता, बल्कि परमात्मा से अनुराग होता है। और संत सदा परोपकारी होते हैं, और परोपकार करने के कारण ही उनका यश त्रिभुवन में विख्यात है। एक कथा याद आती है संतों के चरित्र पर। एक संत हैं थे माधवदास जी महाराज। वो नित्य भिक्षा मांगते थे, लेकिन उनके साथ नित्य एक घटना घटती थी कि एक बुढ़िया उन्हें गाली देती थी। वो बुढ़िया जब गाली देती थी तो संत माधवदास जी कुछ नहीं कहते थे। अच्छा, हम लोगों को कोई एक दिन गाली यदि दे दे तो क्या अगले दिन उसके घर जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन संत माधवदास जी जैसे सबसे भिक्षा मांगते थे, उसके घर के द्वारे भी जाकर भिक्षाम देहि ऐसी आवाज लगाते थे। और वो बुढ़िया गाली देती थी। क्या गाली देती थी? अरे निकम्मे, हट्टे कट्टे हो, तिलक लगा लिया है, कपड़े पहन लिए, भिक्षा मांगते हो, शर्म नहीं आती? ऐसे अपशब्द कहती थी। तो जो माधवदास जी के कुछ शिष्य थे या कुछ मित्रगण संत थे, बोलते क्यों जाते हो उस बुढ़िया के यहाँ, क्या देती है? बोले लेती भी क्या है, कम से कम गाली तो देती है। गाली लेने ही चले जाते हैं भिक्षा। अब उस बुढ़िया के यहाँ कोई पोता नहीं था। पोता समझते हैं ना, विंध्य क्षेत्र में नाती को ही पोता, वो पोते को नाती भी बोलते हैं। वैसे नाती शब्द का इस्तेमाल जो है वो पुत्री के संतान के लिए किया जाता है, और पोते शब्द का वास्तविक प्रयोग पुत्र के संतान के लिए किया जाता है। लेकिन विंध्य क्षेत्र में पुत्र और पुत्री दोनों के संतानों को नाती ही कहते हैं। इसलिए आप लोग समझ जाइए कि उनके वहां कोई पौत्र नहीं था, मतलब उसके लड़के के यहाँ कोई लड़का संतान नहीं थी, या कोई भी संतान नहीं थी। तो उस बुढ़िया को पोते का सुख नहीं था। किसका सुख नहीं था? पोते का सुख नहीं था। उसने सोचा मेरा वंश कैसा चलेगा। एक तरफ तो बुढ़िया दुखी थी, दूसरी तरफ माधवदास जी महाराज नित्य की तरह भिक्षा मांगने पहुंच गए। अब बुढ़िया उस समय अपने घर की सफाई कर रही थी। पहले तो आप लोगों को पता ही है ना, गोबर से पूरा घर लीपते थे, पोछा लगाते थे। तो उसने वही जो पोता था गीला, वो माधवदास जी के ऊपर फेंक दिया। तो माधवदास जी के ऊपर वो गोबर में सना हुआ पोता गया, और उन्होंने उसको भी अपनी झोली में रख लिया और कहा, माताजी, कह दिया माधवदास जी ने, संत माधवदास भी अब उत्तर इसी का देगा। संत माधवदास ने क्या कहा? संत माधवदास भी अब उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है तूने तो जा, पोता तुझे मिलेगा। अब देखो, गीला पोता फेंक कर मारा था, उन्होंने क्या आशीर्वाद दे दिया? पोता। संत बहुत परोपकारी, संत बड़े परमार्थी होते हैं, ध्यान रखिए, परोपकार का वर्णन है। और उन्होंने तो क्या किया, उस पोते को धोया जल से, उसके बाद गंगा जल से धोया, और सुखा करके उसकी बत्ती बना करके भगवान के मंदिर में लगा दिया, और भगवान से प्रार्थना की कि इस बुढ़िया के यहाँ कोई पोता नहीं है, प्रभु पोता दे देना, बड़ी दुखी है। लेकिन उस पोता फेंकने के बाद में संत कभी उसके द्वार भिक्षा मांगने नहीं गए। माधवदास जी, समय बीता, 1 वर्ष हुआ, और उस बुढ़िया के यहाँ एक पोता हो गया, मतलब उसके
पुत्र के यहाँ एक पुत्र हो गया, अर्थात बुढ़िया को पोते की प्राप्ति हो गई, तो बुढ़िया रोती थी। बुढ़िया कहती थी कि अरे मैं कितनी अभागन हूँ, मेरे द्वारे नित्य कोई संत आते थे, मैं उन्हें अपशब्द कह देती थी, और एक दिन भिक्षा भी दी तो क्या किया, केवल क्रोध में मैंने पोता फेंक कर मार दिया, उसके बदले में मेरे घर पोता हो गया। वो बोलती थी पोता दिया न प्रेम से, मैंने उनको प्रेम से पोता भी नहीं दिया, मैंने तो गुस्से में आकर फेंका था। पोता दिया न प्रेम से रिस बस दीन हो मार, रिस यानी गुस्सा, क्रोध। पोता दियो न प्रेम से रिस बस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सकी मेरे पोता खेलत द्वार। फिर भी उसके इतने पुण्य है कि मेरे द्वार में पोता हो गया। जो मैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। यदि मैंने उन्हें कोई प्रेम से भिक्षा दे दी होती ना, तो मेरे यहाँ ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्र होते। जब मेरे क्रोध करने पर भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया, संत बिटप सरिता गिरधरनी, ये कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, सदा परोपकारी। संत सदा परोपकारी, नदियां सदा परोपकारी, वृक्ष सदा परोपकारी, पर्वत सदा परोपकारी होते हैं। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है।